आदाब नाजरीन, 11 बजे की खबरों के साथ मैं हूं रेशमा फारूकी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से पाबंदियां हटाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार गैर जरूरी हिदायत को वापस ले ले। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से पाबंदियां हटाने का हुक्म जारी कर दिया है और कहा है कि इंटरनेट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार गैर जरूरी हिदायत को वापस ले ले। जम्मू कश्मीर में पाबंदी हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त ये फैसला आया है और कहा है कि गैर जरूरी हिदायत वापस ले ले सरकार। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। जुमेरात को 15 मुल्कों के सिफारतकार जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाए जाने के बाद सिफारतकारों का ये पहला दौरा है। इन सिफारतकारों ने दौरे के पहले दिन हिफाजती एहलकारों से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्हें न सिर्फ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बताया, बल्कि दहशतगर्दी से निमटने में हिफाजती एहलकारों को पेश आ रहे चैलेंजों के बारे में भी जानकारी दी। सिफारतकारों ने हिफाजती एहलकारों के अलावा सिविल सोसाइटी, लोकल मीडिया और सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडरों ने इस दौरे पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। इस कड़ी में पीडीपी ने उनसे मिलने वाले अपने 8 साबिक अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं वजारत खारजा ने कहा है कि इस दौरे का मकसद कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया को वाकिफ कराना है। दिल्ली लौटने से पहले सिफारतकार आज जम्मू में मजीद कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के इस इल्जाम की तरदीद की है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तशद्दुद के लिए वजीर दाखिला अमित शाह और फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर और मरकजी सरकार ने जेएनयू में तशद्दुद भड़काया है, जो सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। साथ ही मरकजी वजीर ने कहा कि पुलिस की जांच जारी है, पुलिस उन नकाबपोश लोगों को बेपर्दा कर देगी। कांग्रेस और दीगर जमातों के जरिए उसे दोहराए जाने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई बातचीत के बारे में वजीर दिफा ने ट्विटर पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मार्क एस्पर के साथ दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत करने का अज़्म जाहिर किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले हफ्ते ईरान के एक आला कमांडर के मारे जाने के बाद खलीज इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की। इस दौरान वजीर दिफा ने एस्पर को खलीज मुल्कों में भारत की शराकत दारी और मफादात के बारे में नीज इलाके में बढ़ती कशीदगी पर नई दिल्ली की तशवीश से आगाह किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने जापानी हम मनसब तारुक कोनू से फोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ख्यालात का तबादला किया। दोनों वज़राए दिफा ने भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत बाहमी सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर बातचीत की। वजीर दिफा ने ट्वीट करके बताया कि जापान के वजीर दिफा तारुक कोनू के साथ भारत और जापान के दरमियान बाहमी दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के लिए फ़ोन पर नतीजा खेज बातचीत हुई। खलीज में पैदा हुई हालिया सूरत हाल के साथ साथ इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। आज आलमी यौम हिंदी है। दुनिया में हिंदी ज़बान की तरवीज व इशात और उसे बैनुल-अक़वामी ज़बान के तौर पर फ़रोग़ देने के मकसद से हर साल 10 जनवरी को आलमी यौम हिंदी मनाया जाता है। इस मौके पर मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदी को लेकर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। ये हिंदी की बढ़ती मकबूलियत का ही असर है कि हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की तलबा भारत आकर हिंदी सीख रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में भी तेजी से हिंदी की तौसी हो रही है। हिंदी का एक ज़बान के तौर पर कामयाब और बेहतरीन सफ़र जारी है। इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने अहले वतन को आलमी यौम हिंदी की मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि हिंदी व भारतीय ज़बानें बहुत खूबसूरत हैं। वेब और मोबाइल पर भी भारतीय ज़बानों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आलमी यौम हिंदी के मौके पर सभी शहरियों को मुबारकबाद। भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज पुणे में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला मुकाबला बारिश की नजर हो गया था, जबकि इंदौर में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया था। ऐसे में भारतीय टीम की नजर तीसरे टी20 में फतेह हासिल करके साल की पहली सीरीज जीतने पर होगी।
वहीं श्रीलंकाई टीम की कोशिश होगी कि वो अपने T20 को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करे। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।